वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 ऑफ चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास 11। तो क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। इट मीन्स वाई इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट्स वाई as we know that y coordinate of every point on the x axis is zero, then the equation of x axis zero हो जाएगी, y equal to zero हो जाएगी। okay, so that means y x coordinate of every point on x axis is zero, therefore y equal to zero is the equation of x axis, and similarly x coordinate on every point of y axis is zero, so x equal to zero is the equation of y axis. clear? next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2, उस लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एंड हैविंग स्लोप 1/2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास, दैट इज y minus y1 equal to m into x minus x1 which passes from point x1 y1 and having slope m। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दे रखा है -4, 3 एंड स्लोप दी है 1/2, दैट्स वाई -4/3 एंड 1/2 से पास होने वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -4। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं इसे अब। सो इट बिकम्स 2y 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर? नाउ फॉर द 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y माइनस 6 विल इक्वल टू x प्लस 4। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म सबको राइट साइड में रखते हैं, एंड बाय द कंडीशन कि x जो फर्स्ट वेरिएबल होता है दैट शुड नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए 2y को हम राइट साइड में ले जाएंगे एंड 6 को भी राइट साइड में ले जाएंगे। सो इट बिकम्स x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 एंड 4 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन which passes from -4, 3 and having slope 1/2. Clear? That was the question number 2. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हैविंग स्लोप m। तो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट 0, 0 है एंड स्लोप m है, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड m विल बी y1 एंड x1 की जगह 0, 0 प्लेस कर देंगे और m की वैल्यू हमारे पास m ही है, सो द इक्वेशन ऑफ line will be y minus 0 into equal to m into x minus 0। तो 0 रिमूव करने पर y equal to mx will be the equation of line। ओके, सो y equal to mx हो जाएगा, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज दैट वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन आइडेंटिफाई करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब जब कोई लाइन एंगल एक सर्टेन एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन होती है तो ये थीटा को डिनोट करता है, तो दैट मींस थीटा की वैल्यू 75 डिग्री। अब अगर थीटा 75 डिग्री है तो इक्वेशन ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री फाइंड करने के लिए एम इक्वल टू टेन थीटा के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हमें 1075 की वैल्यू चाहिए। नाउ 1075 की वैल्यू या तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड आउट बाय द मेथड 10a प्लस बी। तो 75 को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो 45 प्लस 30 तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 630, इनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो 1045 होता है 1, 1030 होता है 1/√3। ओके, इनकी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं, सो इट बिकम्स 1045 1 हो जाएगा एंड प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर टर्म बनेगा
√3 + 1/√3 एंड √3 - 1/√3, √3 एलिमिनेट हो जाएगा तो √3 + 1/√3 - 1 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ m बिकम्स √3 + 1/√3 - 1. हम इसी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज 1075 की वैल्यू अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 + √3. ओके. तो हमें इसी वैल्यू को यूज करना है, क्योंकि अगर आप आंसर शीट में आंसर देखेंगे तो √3 + 1 फॉर्मेट में गिवन है, इसलिए हम m की वैल्यू √3 + 1/√3 - 1 को ही यूटिलाइज करेंगे. नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट 2, 2 √3 एंड हैविंग स्लोप, अब हमें पता है तो डेट इज y - y1 = m × x - x1, उसके थ्रू हम इक्वेशन ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे अब. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 √3 एंड हैविंग स्लोप m, फाइंड करने के लिए y - y1 = m × x - x1 के थ्रू फाइंड कर लेंगे अब हम. तो इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 √3 and having slope m equal to √3 + 1/√3 - 1 will be what? That we have to identify. It means y minus y1 की वैल्यू प्लेस करेंगे 2 √3 इक्वल टू m की वैल्यू है √3 + 1/√3 - 1 इंटू x - 2. दैट इज, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए √3 - 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट बिकम्स 2 y - 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा √3 - 1 एंड √3 + 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 2 के साथ. नाउ √3 - 1 का y से मल्टीप्लाई, √3 + 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन जो भी आती है डेट विल बी द आंसर. सो फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो y के साथ मल्टीप्लाई किया √3 - 1 माइनस 2 √3 के साथ √3 - 1 का मल्टीप्लाई एंड राइट साइड में √3 + 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 + 1 एंड -2 के साथ √3 + 1 मल्टीप्लाई में आएगा. फर्दर y और x के टर्म्स एज इट इज रहने देंगे, 2 √3 से अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है. सो इट बिकम, सो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन बनती है √3 + 1x. ओके. y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का √3 - 1 इंटू वाई, और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में लेकर जा रहे हैं तो माइनस का 2 √3 उधर जाकर प्लस का 2 √3 हो जाएगा, जहां पर ऑलरेडी प्लस का 2 √3 लिखा था, जिसे सिंप्लीफाई करने पर 4 √3 हो जाएगा. ये बनेगा माइनस का 6. ओके. और माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा. द आंसर विल बी फाइनली द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 √3. So finally the equation of line passing through the point 2, 2 √3 and making an angle 75° with the x-axis will be √3 + 1 into x minus √3 - 1 into y equal to 4 √3 - 4. That is the equation of the line. Next question देखते हैं. Find the equation of the line which satisfies the given condition intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2. Now question के according एक्स एक्सिस के से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके लिए स्लोप की वैल्यू -2 गिवन है और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट की डिस्टेंस पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो डेट मीन्स -3, 0 विल बी द पॉइंट बाय विच द लाइन इज पासिंग. ओके. सो द लाइन इज intersecting the x-axis at a distance of 3 unit to the left of the origin, therefore the point of intersection will be, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होने का मतलब एक्स एक्सिस पर नेगेटिव एक्स हो जाएगा. सो -3x, और एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई -3, 0 विल बी द पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलरेडी गिवन -2. सो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन -2, m की वैल्यू हो गई -2 हमारे पास. दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप का इक्वेशन होता है y - y1 = m × x - x1. Equation of line which passes through one point x1, y1 and having slope m is y - y1 = m × x - x1. अब x1, y1 and m की वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं इसमें. सो द इक्वेशन बिकम्स y - y1 की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल टू m की वैल्यू -2 इंटू x - x1 इज -3. ओके. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स y इक्वल टू -2x एंड प्लस का 6 हो जाएगा.
माइनस माइनस प्लस माइनस, दैट इज -6 हो जाएगा। सबको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 6 भी पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स 2x प्लस y and plus 6 equal to 0. That is the equation of the required line. Next, question number 6. Find the equation of the line which intersects the y-axis at a distance of 2 units above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. तो अब हमें उस लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है जो y एक्सिस को ओरिजिन के अबव 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करती है। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब y एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर y की x की वैल्यू 0 होती है, तो x तो 0 हो जाएगा। एंड अबव द ओरिजिन का मतलब पॉजिटिव y रहेगा, तो 0,2 से हमारी लाइन पास होगी। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन with the axis will be 0,2 because the line is intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin, so c will be 2। ठीक है, या तो हम पॉइंट ले सकते थे 0,2 या हम c की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एंगल गिवन है तो यहाँ से हम स्लोप एम फाइंड कर सकते हैं बाय द tan थीटा, तो डेट मीन्स एम इक्वल टू tan थीटा से हम स्लोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एम विल बी tan थीटा, जिससे tan थीटा की वैल्यू 1/√3, तो डेट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ स्लोप एंड सी की वैल्यू अगर हमें पता हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म will be y equal to mx plus c. Equation of line cuts c intercept on y axis and having slope m, तो y equal to mx plus c, and m और c की वैल्यूज हमें पता है, c और m की वैल्यूज को इसमें प्लेस कर देते हैं, तो that would be the equation of line. That's why the equation of line becomes y equal to 1/√3x plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, that means √3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो it becomes √3, या एलसीएम ले लिया एज इट इज, ओके। तो डेट बिकम्स y इक्वल टू, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2√3/√3, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स y√3 इक्वल टू x प्लस 2√3। नाउ y को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स x माइनस √3y एंड प्लस 2√3 इक्वल टू 0, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द कंडीशन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2, -2, 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड 2x माइनस x1। तो हम उसमें पॉइंट्स की वैल्यूज को प्लेस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करके इसमें प्लेस कर देते हैं, ओके। तो दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1,1 एंड 2, -4 विल बी y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी एंड y2 माइनस y1 हो जाएगा -4 -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस x1, तो डेट मीन्स x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ना इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स y माइनस 1 इक्वल टू -5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करने पर इंटरनली टर्म्स को इट बिकम्स 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x एंड -5। सबको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो डेट मीन्स -5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 भी इधर आकर के प्लस हो जाएगा। सो द इक्वेशन बिकम्स 5x प्लस 3y and plus 2 equal to 0. That is the required equation of the line which passes through -1,1 and 2, -4. Next is question number 8. The vertices of the triangle are P 2,1, Q -2,3 and R 4,5. Find the equation of the median through the vertex R. Now question में हमसे कहा है कि एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। चलिए इसका ट्राइंगल पहले ड्रॉ करते हैं, तब हमें इजीली समझ में आएगा, ओके। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू एंड आर वर्टाइसेस हमें गिवन है। अगर हम ट्राइंगल को ड्रॉ करें तो मे बी ट्राइंगल का शेप लाइक दिस पी क्यू आर, और हमें मीडियन ड्रॉ करना है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो आर वर्टेक्स से मीडियन, तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो दैट मीन्स टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। तो टी पी और क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम पी और क्यू का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट के हम थ्रू इस लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द median midpoint of the PQ. Okay, let RT be the median through the vertex R, then T will be the midpoint of PQ. So we have to find out the coordinate of the point T. तो T पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो उसके अकॉर्डिंग -2n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू करेंगे, और इधर अपॉन टू एंड 1 प्लस 3 अपॉन टू। तो 2 - 2 इज 0 बाई 2 इज 0 एंड 1 प्लस 3 इज 4 बाई 2 इज 2। तो दैट मीन्स पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। What we have to do now, we have to find out the equation of line TR. That means median TR की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा नाउ। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट R 4,5 एंड T 0,2, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो एज वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। नाउ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें प्लेस करते हैं। तो एक पॉइंट हमारे लिए 0,2 और एक 4,5 है, इसमें प्लेस करना है। दैट्स वाई द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2 एंड 4,5 विल बी, हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें प्लेस कर देते हैं। सो इट बिकम्स y माइनस y1 के लिए हम प्लेस कर रहे हैं 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 2 - 5 अपॉन x2 माइनस x1 तो 0 - 4 इंटू x माइनस x1 -4 हो जाएगा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स y माइनस 5 इक्वल टू -3 अपॉन -4 इंटू x -4। माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4y, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एलिमिनेट होने के बाद, तो 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4। सो दैट बिकम्स 4 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। सबको ट्रांसपोज करके वो एक ही साइड ले जाते हैं, तो दैट मीन्स x पॉजिटिव इधर है तो सबको इधर ले आते हैं। तो दैट बिकम्स, सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बिकम्स 3x माइनस 4y एंड प्लस 8 equal to 0. That is the required equation of the line, which is the median of the triangle PQR passing from R. Clear? That was question number 8. Question number 9. Find the equation of the line passing through the point -3,5 and perpendicular to the line through the point 2,5 and -3,6. Now, जिन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर हमें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, हम पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6, जिसको हम m1 कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज प्लेस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज -1/5। अब अगर दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट तो -1 हो जाता है। इसलिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप और हमारी रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, तो लेट द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6 इज m2। हमने m2 कंसिडर कर लिया। ओके, सेकेंड लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप को हम m2 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट बिकॉज -1 होता है, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। दैट्स व्हाई m1 into m2 विल बी -1। सो m1 into m2 इज -1। तो m1 एंड m2 की वैल्यू को प्लेस करने पर m2 हमें मिल जाएगा क्योंकि m1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। सो m2 विल बी 5। दैट मीन्स m2 इज 5। तो द लाइन विच इज रिक्वायर्ड उसका स्लोप हमारे पास है 5 and line passes from -3,5. So the equation of line passing through one point and having slope m is y minus y1 equal to m into x minus x1. तो इसमें प्लेस कर लेंगे। Hence the equation of line passing through one point -3,5 and having slope 5 will be y minus y1 equal to m into x minus x1 के अकॉर्डिंग y minus y1 तो y x1 y1 की वैल्यू and m की वैल्यूज को प्लेस करते हैं इसमें। तो y minus 5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा।
5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट बिकम्स y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15, सबको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं, राइट साइड में ले आते हैं, तो दैट मीन्स इट बिकम्स 5x माइनस y प्लस 20. So the equation of the required line becomes 5x minus y plus 20 equal to 0. Okay. रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।